क्लास। चलें। चलें, आज से हम ना जो है डिजाइनिंग के प्रोसीजर जो है स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपके सामने ना सिर्फ सिंपल चीज डिजाइन करूंगा, एक कार्ड जो है वो हम डिजाइन करते हैं। ना इसमें कोई ऑटो लेआउट अप्लाई होगी, ना इसमें हमने कुछ पंगा वगैरह लेना है, कोई कुछ नहीं करना। जस्ट एक सिंपल सा अच्छा सा कार्ड के आंखों को भी देख के अच्छा लगे, सिंपल हो, उसमें सिंपलिसिटी इतनी हो कि सादा चीज हो लेकिन पसंद भी है, काम हुआ वो उस पर पसंद है। तो आज हम कार्ड को जो है वो डिजाइन करते हैं। इसमें कोई ऑटो लेआउट कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, जस्ट हमने शेप्स उठानी है, ठीक है, वो भी ये रेक्टेंगल की। इसकी हम शेप उठाएंगे और टाइपोग्राफी और कलर, ये तो आपको पता है हर चीज़ में इस्तेमाल होनी ही होनी है। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई सर्कल भी है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है कलरिंग इस्तेमाल होगी और टाइपोग्राफी इस्तेमाल होगी। तो ये हम तीन चीज़ें सिंपल को लेकर ना आज हम कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आप वेबसाइट और ऐप की तरफ हम आ जाएंगे और उसको थोड़ा एडवांस लेवल में चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। अभी आपका जो है इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए कि सिंपल चीज़ें किस तरह बनानी है, कार्ड किस तरह बनाना है यूआई में यूएक्स में, तो इसका हम देखते हैं। अभी मैं आपके सामने एक, अभी मैं कोई फ्रेम वगैरह कुछ चीज़ नहीं सिलेक्ट कर रहा, सिंपल है बस आज का लेक्चर जो है, लेकिन इसमें भी आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। अभी मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। कार्ड का वैसे इतना साइज होता है, तो अब मेरी तो इसमें प्रैक्टिस इस तरह से है कि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ एग्जैक्ट है कौन सी चीज़ नहीं। बाजू का देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें चीज़ क्या कमी है क्या नहीं। अब जिस तरह स्पेसिंग है, तो अब मेरी इसमें ग्रिप इतनी हो गई है, इतना भी नहीं, 100% भी नहीं होता कोई बंदा। तो अब मैंने आपको बताया था कि मैंने जिनसे सीखा है ना, उनकी 10 साल की इस पे मेहनत है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस में ना आपको ये साइड पे हाइट विड्थ देखनी पड़ेगी, अंदाजे से ही बंदा कर रहा होता है कि स्पेसिंग इस तरह है, अंदाजे से ही सारा चल रहा होता है। तो इतनी आपने भी प्रैक्टिस कर करके जो है अपने आप को मेंटेन कर लेना है कि आपकी ग्रिप जो है मजबूत हो जाए, पता चले बाकी आप यूएक्स यूआई डिजाइनर हैं, ठीक है। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो मैं आपके सामने डिजाइन करूंगा, ये आप सब ने जितने भी क्लास में है, जो लेक्चर मेरा बाद में भी देखेंगे, ये सब ने डिजाइन करके ग्रुप में ही सबमिट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट है मोहम्मद सुलमान, ठीक है। मैं ग्रुप में नंबर शेयर करूंगा, दोनों ग्रुप्स में नंबर शेयर कर दूंगा उनका। किसी को भी कोई मसला आ रहा हो ना डिजाइन में, वो उनसे भी पर्सनल पूछ सकता है। बाज़ औक़ात अगर मेरे पास टाइम ना हो, मैं किसी का जवाब ना दे रहा हूँ, तो आप मोहम्मद सलमान से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको जहाँ जहाँ गलती हैं वो आपकी दुरुस्त करेंगे, जो उनसे आपको शेप कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आपकी करेक्ट करवाते जाएंगे, ठीक है। ये समझ लें आपके ये एडवाइजर हैं, आपको चीज़ें गाइड करेंगे, ये भी आपकी हेल्प किया करेंगे डिजाइन में, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अच्छा, लेफ्ट साइड की हमने चीजों को भी जिक्र नहीं किया, अभी हमने राइट साइड की चीजें टूल्स वगैरह पढ़े, ऑटोलेट के टूल्स पढ़े। लेफ्ट साइड में ना, ये जो मैंने आपको एसेट का सेक्शन बताया था, यहाँ पर आप अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं चीजें। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप यहाँ पर लिख लें जी, कोई भी चीज लिख लें। रेक्टेंगल पहले से लिखा था क्योंकि है रेक्टेंगल, तो आप कोई भी नंबर 1 की हेडिंग दे दें कि मैंने नंबर 1 स्टेप ये किया। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप की हेडिंग दे दें, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। जिस तरह आपको इजी हो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अपनी याद दहानी के लिए ये चीज़ें बड़ी यूजेबल होती हैं आगे जाके जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं। ये इसको आपने हल्का नहीं लेना, हर चीज़ पे आपने फोकस करना है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं इसको फील दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैंने फील दिया। ये कलर मैंने से पहले से सिलेक्ट है, आप खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी भी जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक कार्ड का जो है ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी मर्जी से भी जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं A to Z आपने कॉपी पेस्ट करना है। मैं अभी देखूंगा आपने क्या सीखा क्या डिजाइन किया। तो ये भी सिंपल चीज़ है, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स को जो है वो ठीक से नजर आए, ठीक है। अब मैं और इसके अंदर जो है वो रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें यानी कि आपका नेम का सेक्शन आ जाएगा कार्ड में, जो जो सिंपल कार्ड है, जो जो सी चीज़ें होती हैं जैसे नेम, और कार्ड का सेक्शन एक तो लाजमी होगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट का होता है, और एक बटन होता है CVV, ठीक है। वो कार्ड का नंबर वहां पर होता है CVV, जैसे सादा पे नया पे आपने इंटरफेस देखा होगा अगर आप यूज करते हैं, तो वहां पर CVV बटन होता है। इसके अलावा मैं पे नाउ का इसमें बटन लगाऊंगा, ठीक है। जस्ट अभी रेक्टेंगल से जो है आपको बनाना सिखाऊंगा। अभी इसमें कोई यानी कि हम कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं करे, लेकिन सिंपल है लेकिन अच्छा होगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है।
अच्छा ये यहाँ पर देखें, अभी ये मैंने इसको आगे पीछे अगर मैं करता हूँ ना, तो ये रेड कलर की एक लाइन आ जाएगी, ये देखें। तो उसने ऑटोमेटिकली बता दी ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से जैसे स्पेसिंग देखें, और यहाँ से आपका अंदाजा भी बता रहा होगा कि इक्वल है। ठीक है, तो फिग्मा जो है वो आपको खुद भी चीजें बताता रहेगा, कौन सी लाइन उसके नीचे आनी चाहिए, कौन सा सेंटर में होना चाहिए। अभी मैं आपको दो तीन और स्टेप बताता हूँ, तो आपको जो है वो काफी हद तक समझ लग जाएगी। अब देख रही है जैसे सेंटर में लाइन बन रही है, तो ये ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता होता है। ठीक है, इसी का मैं अब यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेक्शन ऐड करता हूँ नेम का, यहाँ पर मैंने लिखा नेम। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा, इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर होगा बड़ा। ठीक है, चलिए 32 दे देते हैं, इसको एडजस्ट कर दें। और नहीं, इसकी स्पेसिंग देखनी है ऊपर से नीचे से, एक एक चीज आपने देख के करनी है। ठीक है, तो ये आई थिंक इक्वल हो गया ऊपर से और नीचे से। अब आप इसी का एक और कॉपी कर लें, डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट की जो है कमांड है कंट्रोल+D। ठीक है, कॉपी की तो कंट्रोल+C होती है, आपको जाके पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप डुप्लीकेट यूज करेंगे ना, वो ज्यादा बेस्ट है, कंट्रोल+D। आइए, मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने कंट्रोल D किया। अब इसको मैं अगर सर स्क्रॉल, ये कंट्रोल करके भी हो सकती है शॉर्टकट की। जी कंट्रोल D। खाली कंट्रोल अगर हम माउस पे रखें तो वो पूरा डुप्लीकेट बना देती है। हाँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये इसके डुप्लीकेट मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, इसी तरह से इस पूरे को भी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेम ऑटो लेआउट में नहीं है, फ्रेम इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसको भी आप कर लें, ये यहाँ पर ये आ गया। अब देख रहे हैं ये लाइनें किस तरह वो बता रही हैं कि इक्वल है। जैसे नेम के नीचे, नेम के जो है सामने तीन लाइंस आ गया, उसने बता दिया कि एन, एन के नीचे है ई, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट है और मिड में है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें कार्ड। ठीक है, कार्ड का सेक्शन आ गया। इसके अलावा और इसको मैं फिर डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये 30-30 आपको नजर आ रहा है, ये उसने बता दिया कि ये 30-30 का है। और मैंने अगर इसको लेफ्ट राइट पे करता हूँ, तो लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइंस लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आ गई कि बिल्कुल इक्वल हम चल रहे हैं। ठीक है, बीच में भी स्पेसिंग इक्वल है और लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, इसको मैं हाफ हाफ करता हूँ। अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा, वैसे इसकी हाइट विड्थ में आएगा फर्क, लेकिन हम इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे दो सेक्शन चाहिए, मैं एक सेक्शन ये रखता हूँ, इसी का एक और डुप्लीकेट बना के एक सेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये इक्वल हो गया। थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक भी काम करना है, उसका डुप्लीकेट बनाया तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, बाद का बंदे का अंदाजा होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, बाद अभी कम ज्यादा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तब आपने एक एक चीज देखनी है, उसकी हाइट देखनी है, उसकी विड्थ देखनी है, ये बिल्कुल इक्वल है कि नहीं, ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि एक और सेक्शन ऐड होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी और हाइट और इसकी जो विड्थ है, वो हम थोड़ी सी इससे कम रखेंगे, जो ऊपर चीज़ें हुई हैं ना, इसको थोड़ा सा और करें। ठीक है, ये चारों आपस में बराबर हो गए। इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे। ठीक है, इसको मैंने दे दिया प्योर ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक के अंदर जब आप टाइपोग्राफी इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली आपने वाइट इस्तेमाल करनी है। अगर मैं अंदर भी यहाँ पर ब्लैक इस्तेमाल करता हूँ, तो जाहिर सी बात है नज़र ही नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि वाइट के अंदर आप ब्लैक और ब्लैक के अंदर आप वाइट इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो नेम वाला जो रेक्टेंगल है, ये प्योर वाइट नहीं है। आप इसको प्योर वाइट करेंगे तो ज़्यादा निखर के रंग आएगा। जैसे अगर मैं इसको प्योर वाइट करता हूँ, तो आपको फर्क नजर आएगा। अच्छा, ये देख रहे हैं ये, तो इसी तरह इसका भी यही होना चाहिए था। डुप्लीकेट आपने एक ही जो सेक्शन है उसको रखना है। अब मुझे ये बार बार करना पड़ा है, ताकि जो कॉपी पेस्ट भी हम कर रहे हैं ना, सारे सेम है। ठीक है, इसी तरह इसको पकड़ लें।
आसान है, कोई मुश्किल नहीं है डिजाइनिंग। अभी जब हम प्रोटोटाइपिंग पे आएंगे ना, आपने कहना सर जी ये तो और आसान हो गया है। हालांकि वो भी डेवलपर का ही काम होता है, वैसे डेवलप करना आपका काम है, जस्ट डिजाइन। लेकिन आपको प्रोटोटाइपिंग भी जो है इंशाल्लाह सीखेंगे, उसमें ये होगा, ऐसा लगेगा कि डेवलप हुई हुई है डिजाइन। वेबसाइट जो है निखर के आएगी एकदम सारी, ठीक है। अब थोड़ा कलर यानी कि बैठ रहा है इसके हिसाब से, जो पीछे थोड़ा है ना, थोड़ी डार्कनेस है कलर, ये भी थोड़ा डार्क हो गया और ये भी थोड़ा डार्क हो गया। तो आपके इसमें कंट्रास्ट भी आ गया है, ठीक है। ये समझ ले डार्क ग्रे, कोई ब्लू शेडेड कलर है, और ये वाइट और ये ब्लैक, तो ये अच्छा कंट्रास्ट भी हो गया, चीज़ें बैलेंस भी है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप खुद से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो नीचे मैंने ऐड किए हैं सेक्शन, उसके अंदर भी हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी का भी होता है बटन, ठीक है। तो ये आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये लिखा है, मैंने यहाँ एक्सपायरी लिखा, तो यहाँ पर भी लिखा आ गया है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी बेहतर है। तो जो आपका हो मूड आप उसको कर सकते हैं। इसके एक और बना लेते हैं। यहाँ पर आप लिखें सीवीवी नंबर, जो होता है ये कैपिटल ही होता है, तो इसको आप कैपिटल ही रहने दें, ठीक है। ये इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं और खूबसूरत कर सकते हैं, जो मैंने टेक्स्ट लिखे हैं। आपकी मर्जी है, बोल्ड करना चाहिए, टैली करना चाहिए, नहीं तो सिंपल ही अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ टेक्स्ट। पहले हम सिंपल लिखते हैं पे। अभी ये ब्लैक है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। डॉलर का सिंबल डालें, 199 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मिड में आ गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ये, अब इसको एडजस्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें आ गई हैं आपकी। इसी तरह से आप ऊपर भी इसको दे सकते हैं, खूबसूरती इसकी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यही 199। अब मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि वाजिया तौर पे नजर आए कि क्या क्या है कार्ड की मेन एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। वही इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, या सिंपल बोल्ड इतना ठीक है, ठीक है, ताकि लोगों की नज़र इस पे जाए। नेम कार्ड एक्सपायरी से पहले लोगों की नज़र इस पे जाए। तो इसको भी आपने ये लाइन के बिल्कुल इक्वल रखना है, ठीक है। ऊपर से देख लें, अब यहाँ पर देखें कितनी स्पेसिंग है नीचे, और इसी तरह से ऊपर आपने देखनी है, ऊपर भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक ओके है, ठीक है। या भी यहाँ से आप बेशक बड़ा कर दें, ऊपर से स्पेसिंग आप ज़्यादा भी दे दें, ठीक है। आपने ये स्पेसिंग का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ द आर्ट ऑफ रोबस्ट फ्रीलांसिंग बाय। अच्छा, ये टैक्स इसका छोड़ कर लें। ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अब ये डिज़ाइनिंग है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इस तरह प्रैक्टिस हो कि 2-2 घंटे आप प्रैक्टिस देना, आपको यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा डिज़ाइन करने में। प्रैक्टिस जो है चीज़ें मांगती है सारी, एक एक चीज़ जो है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ, और इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दें ताकि इसके साथ बैठ जाए, ठीक है। ये $199 के साथ। अभी इसको मैं थोड़ा इक्वल करता हूँ, जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ। और इसके साथ जो है
आप बेशक कोई रिक्टेंगल कर लें, यहाँ पर आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप कोई आइकन उठा सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इसके आ गया ये, ठीक है। आप कोई आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं, अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था तस्वीर किस तरह लगानी है। यहाँ पर गए, इमेज एंड वीडियो पे गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये तस्वीर सेलेक्ट करते हैं, ओपन, तो ये तस्वीर इसके अंदर आ गई, ठीक है। आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, मैं इसको कहता हूँ आप कोई आइकन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको वेबसाइट बताई है फ्लैट आइकन की। वेबसाइट जब हम बनाएंगे ना तो हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे वेबसाइट बनाने में, तो आपने बोर नहीं होना, आपने इंटरेस्ट ले रहे होना, क्वेश्चन आंसर बीच में करने हैं। जैसे कार्ड का कोई मैं कोई भी उठा लेता हूँ, यहाँ से आप कोई भी कार्ड उठा सकते हैं, जैसे ये उठाना चाहें, ये उठाना चाहें, आपकी मर्जी है। देखिए कितने उसने आइकन दे दिए, ये 18 कितने, 1,82,000, देखने कितने ज़्यादा आइकन्स हैं। तो आप कोई भी यहाँ से उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल ये उठाना है, ब्लैक वाला उठाना है, ये कोई भी आप मर्जी उसको कॉपी करें और, अच्छा मेरा थोड़ा गला खराब है, फॉर एग्जांपल ये, इसको कॉपी करें और फिग्मा पे जाके पेस्ट करते हैं, ये आ गया। इसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम कार्ड बना रहे हैं ना, जिसको आप छोटा बड़ा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि कहाँ पर ये उठता है, कहाँ पर ये बैठता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा छोटा ही ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, तस्वीर का आइकन लगाने कोई भी आप लगा सकते हैं। और हम क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ और टाइपोग्राफी ऐड कर लें, क्योंकि ये वाली जो जगह है ना ये मुझे ब्लैंक नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लर्न फ्रॉम हु हैज ऑलरेडी, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक, वैसे पूछ सकते हैं जब तक मैं लिख रहा हूँ। ये सर नहीं जस्ट सर ये ऐसा कोई। प्रैक्टिस के लिए लिए है ना फिग्मा। ये आप तो सब उनसे अब ने, ये क्लाइंट का आता है, तो अभी हमने मैंने, वो उसको ये बना के किधर शेयर करना है। जी, अब ये क्लाइंट का मेरे पास ये आता है ऑर्डर ना कि ये मुझे ये चाहिए वेबसाइट मीन्स की जो भी उसकी होगी ऐप के लिए जिसके लिए भी होगी। तो वो कहता है तो हमने यहाँ पे उसको ये बना के शेयर करनी ये है बना या क्या के, करना है, मीन्स के ये सारा आप काम यही करना है। यहाँ पर उसका डिजाइन बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिंक इसका कॉपी करके उसको जाके पेस्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी हम चीज डिजाइन करना सीख रहे हैं, तो समझो ट्यूटोरियल है, अभी जब हम वेबसाइट पे जाएंगे एडवांस लेवल पे, तब आपने कहना है कि वेबसाइट किस तरह शेयर करनी है। इसका भी लिंक कॉपी हो जाता है, जी व्हाट्सएप पे जाके आप पेस्ट करें, उसने लिंक को क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जी मैंने ठीक है। कोई ऑटो लेआउट कोई कुछ नहीं किया, बस सिंपल एक वैसे ही हम डिजाइन कर रहे हैं चीज, ठीक है, कोई अभी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी बेहतरी यही, जो हमने लास्ट टाइम चीजें सीखी थी बटन से, उससे बेहतर कोई आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपने ये क्या जी करना है, जैसे ऊपर देखें ये बोल्ड है, तो ये आपस में मिले ना, इसको आप बेशक लाइट कर लें और इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लें, ताकि ये समझे क्लाइंट या कोई भी बंदा कि ये सेपरेट चीज है और जो ऊपर वाली चीज है वो सेपरेट चीज है। इसका थोड़ा साइज भी छोटा कर लें, छोटी सी करते हैं। इसको आपने यहाँ लिखा, और इसमें आप अपने से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बस आपने स्पेसिंग मैटर करनी है कि ऊपर से देखें, यहाँ से देखें। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जैक्ट बनाने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप देख लें ये कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 7 8 या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्ड हमने बना लिया, 10 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। तो मकसद यही है कि आपको समझाया जाए, इधर से आपने चीज़ें देखनी है, इधर से आपने चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आप कोई भी लोगो लगाएं, कोई अपना ब्रांड का लोगो लगा दें, तो इस तरह से आपने ये कार्ड आप लोगों ने बनाना है, तो समझ लें ये आपके सामने कंप्लीट हो गया। यहाँ कोई किस्म का इशू नहीं है, डिजाइनिंग तो बड़ी आसान है, लेकिन जो इंटरेस्ट लेके करे, बस अभी इसमें भी गलतियां हैं,
बाकी जो आप बनाएंगे उसमें से गलतियां मैं निकालूंगा, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया मोहम्मद सलमान है, उनको आपने भी शेयर करना है, और ग्रुप में आप सब शेयर कर देना ताकि वो भी देखें और मैं भी देखूं जो जो गलतियां वो फिर हम आपको बताएं। ठीक है, आपने स्पेसिंग का देखना है। अब जैसे ये देखें सर यहाँ, एक दफा एक चीज बता दें कि ये शेयर कैसे होगा। शेयर कैसे होगा? ये शेयर का बटन इसकी दिख, जेपैग फाइल शेयर करनी है या हमें इसका लिंक दे देना है? ये देखें अभी मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। जैसे ये शेयर का बटन देख रहे हैं, यहाँ पर गए, यहाँ पर आप हम्म। कोई भी लिख लें, जैसे कार्ड हमने बनाया है यहाँ पर आप कार्ड लिख लें। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी लिंक देख रहे हैं, इसको कॉपी लिंक कर देना है, बस लिंक कॉपी हो गया। व्हाट्सएप पे जाके कहीं पर भी जाके पेस्ट कर दें, यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं कहीं पर भी जाके इसको पेस्ट करूंगा तो हो गया सिंपल। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको भी कर सकते हैं कॉपी, जैसे ये लिखा है इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, कहीं पर भी जाके पेस्ट कर दें, और भी काफ़ी हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से जाके, यानी कि काफ़ी चीज़ें अभी हम आगे जाके मैं आपको शेयरिंग का भी प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है पूछ सकता है। ये आप सबने कार्ड बनाना है, कलर स्कीमिंग चेंज करनी है, कुछ इसमें चीज़ें चेंज करनी है, कोई और से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे करना है। बस इस तरह से आपने कार्ड बनाना है। जो कार्ड नहीं बनाएगा वो नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। ये अब मैं सही कह रहा हूँ रमीज भाई, आप भी देख लें। बेशक चीज़ आसान है, मुश्किल आपने ये नहीं कहना तबीयत खराब है या टाइम नहीं है। ठीक है, ये 5 से 10 मिनट का काम है, आपको ठीक है सर। 15 मिनट लग जाएंगे। ये सब ने नेम के साथ अपने, कि मेरा नाम ये है, ये मैंने कार्ड बनाया है। तो मेरे पास अगर टाइम ना हो तो मोहम्मद सलमान आपने चेकिंग करनी है, ये काम आपने नहीं सर, इंशाल्लाह संडे से पहले मिल जाएगा बस आपको। ठीक है, संडे से पहले तक आपने सबमिट करवाना है कार्ड बना के, फिर हम आगे जो है वेबसाइट और ऐप की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है पूछ ले, नहीं तो क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं जी। अच्छा सर, ये तो हमने जनरल वाला जिस तरह आपने कहा, हमने वैसे एक्सपीरियंस ना। जी। तो अगर तो कोई मतलब एक विजिटिंग कार्ड वगैरह या कोई मतलब इस तरह का काम हमारे पास आ जाता है ना, हम्म। तो मैं बताया भाई उनके साथ भी मतलब ये शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज को थोड़ा बहुत काम किया है ना। हम्म। तो इसकी जो एग्जैक्ट जो मतलब आउटरीच वगैरह जो है वो हमें तो इसमें बनानी पड़ेगी ना। हाँ, जो एग्जैक्ट इसकी साइजिंग है हमें तो इसमें बनानी पड़ेगी ना, चाहे फिग्मा में बनाए, चाहे कोरल ड्रा में बनाए, चाहे जहाँ मर्जी इलस्ट्रेटर में बनाए, बनाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई भी डिजाइन हो ऑटो लेआउट में हम बनाए। अभी ये आपके सामने फिर सिंपल बनाया, अभी मैं इसमें ऑटो लेआउट अप्लाई करूँ, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें को जो है वो एग्जैक्ट कर देगा सारी। ठीक है ना, अभी ये सिंपल है क्योंकि ठीक है। आप में से जैसे आपको फिग्मा आता है, एक दो को और आता है, लेकिन 4 5 बच्चे को नहीं आता, उनको तो पता ही नहीं फिग्मा क्या होता है, तो उनके लिए तो बेसिक चीज़ भी सिखाना ज़रूरी है ना, कि मैं अभी वेबसाइट बनाने लग अच्छा जाऊँ। सर, एक चीज मुझे सीरियस इशू है, जो मुझे एक ये लाइक जो प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया ना, अब हम्म। इसमें मैं जितने भी पेजेस ओपन करता हूँ वो मेरे पास ओपन हो जाते हैं, चाहे मैं 10 ओपन करता हूँ, 20 ओपन करता हूँ, मेरे पास पेजेस ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब मैं फिग्मा न्यू टैब में नए मतलब सिरे से खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो फिर सर ये मुझे जो है ना वो प्रोफेशनल मतलब एक दूसरा मांग मतलब एक वो अपडेशन मांग रहे हैं कि मतलब उसमें 3 पेज चलेंगे और मतलब ये, तो इसको है कोई फिक्स करने का तरीका है? अच्छा, वैसे मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो कोई सर नहीं। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि लाइक फर्स्ट को जो मैंने आपको प्रोजेक्ट शेयर किया था ना, जी। डेमो के लिए ना, कि जी। जो मैंने बनाया था ना, जी। अब उस पेज में मैं मतलब है कि पेजेस जब खोलता हूँ ना तो उसमें पेजेस खुल रहे हैं, हम्म। मतलब इसमें फिग्मा ठीक है। हम्म। जब मैं नए टैब में फिग्मा खोलता हूँ ना, हम्म। तो इसमें मुझे अपग्रेडेशन मांगता है, मतलब है कि 3 पेजेस खुलते हैं, उससे आगे नहीं जाता। तो हम्म। इसका कोई है फिक्स होने वाला कोई लेकिन तरीका है कि लेकिन मतलब ये? आपको मैं बेहतर हल यही बताऊंगा कि आप एक पेज पे सिर्फ एक ही काम करें, उसका एक लिंक बनाएं। ठीक है, अब ये ठीक है। नहीं है कि अब जैसे यहाँ पर मैं एक अगला पेज खोल लेता हूँ फिर अगला खोल लूंगा, तो जाहिर सी बात है वो कार्ड मेरा तो इधर उधर ठीक है। हो गया। तो इससे बेहतर यही आपने बैक जाना, ठीक है। और यहाँ से जस्ट डिज़ाइन को ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके सामने जो इंटरफेस होगा यहाँ पर ही आपने जो भी क्लाइंट का काम करना है ठीक। इसको शेयर कर देना है। कोई उलझने वाला काम करना ही नहीं। ठीक ठीक। है, चलें यहाँ तक क्लास को वाइंड अप ठीक है। करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखें, ये आपने काम सबमिट करवाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।